अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये वालदैन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए और मदर्स के लिए स्पेशली बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर माओ का एक सवाल होता है, डॉक्टर साहब कोई मेडिसिन बता दें, कोई मुझे ऐसा फार्मूला मिल्क बता दें कि मैं वो पीऊँ या मेडिसिन खाऊं या सप्लीमेंट्स लूँ तो मेरा दूध जो है वो बढ़ जाए। मेरा दूध बच्चे को पूरा नहीं आ रहा। तो इस चीज़ पे हम देखेंगे कि हम कैसे बच्चे का दूध जो है वो पूरा करना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए बच्चे की माँ का दूध बढ़ाया जा सकता है। ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपने जरूर देखने हैं, और आपने इस सूरत में कुछ ऐसी चीजें माएँ कर रही होती हैं जो कि अनहेल्दी होती हैं, उनसे अवॉइड करना है। सबसे पहले एक कंसेप्ट को समझते हैं कि बच्चे के लिए जो माँ का छाती का जो दूध है वो बनता कैसे है। बेसिकली होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। छाती के अंदर स्पेशल किस्म की जो है वो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, जिसको हम मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट ग्लैंड्स कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमारे ब्लड से ये जो है डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू होता होता हुआ ब्लड के अंदर मुख्तलिफ चीजों को निकाल के, कुछ को ऐड करके, तो एंड पे जो चीज बनती है वो दूध होती है। दूध बेसिकली क्या बनता है, बॉडी के ब्लड या बॉडी के सिक्रीशन से बनता है, और जो छाती के अंदर ग्लैंड्स होते हैं वो दूध बनाते हैं। अब हर दूध का ताल्लुक छाती के साइज से बिल्कुल नहीं होता। चाहे माँ जो है वो उसका साइज ज्यादा है, वो हेल्दी है, मोटी है, और एक माँ जो बिल्कुल पतली स्लिम स्मार्ट है, दोनों एक जैसा दूध अपने बच्चे के लिए दे सकती हैं। दूध की प्रोडक्शन का माँ की ओवरऑल साइज से ग्रॉस इफेक्ट नहीं होता। जरूरी नहीं है कि मोटी माँ का दूध बहुत ज्यादा है, एक माँ जो है वो बहुत स्लिम स्मार्ट है, उसका दूध बच्चे को पूरा ना हो सके। ये रूल नहीं है। रूल क्या है? रूल ये है कि जितना ज्यादा आप उस ब्रेस्ट ग्लैंड को, छाती को स्टिमुलेट करेंगे, उतना ज्यादा दूध आएगा। होता क्या है कि जब बच्चा निपल्स को, माँ के छाती के निपल्स को सक करता है, तो वहां से जो है, जब सक करता है तो एक सेंसेशन जाती है बच्चे के दिमाग के अंदर। उसके नतीजे में बच्चे का जो दिमाग है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, और वो हार्मोन जो है वो फिर मैसेज भेजता है हमारे छाती के अंदर मौजूद ब्रेस्ट ग्लैंड्स को कि भाई दूध बनाना शुरू कर दो। हमारी बॉडी के अंदर डेफिनेटली ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, तो जो हमारे मेमोरी ग्लैंड्स हैं, इन्हीं उन्हें इसी ब्लड से, खून से दूध बनाना शुरू कर देना होता है। इसकी कोई लिमिट नहीं होती। डेफिनेटली अगर एक माँ जिसकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है तो उसके दूध की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, उसके दूध के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे नहीं होंगे। और एक माँ जिसकी हेल्थ, जो खुद हेल्दी है, जिसके अंदर कोई विटामिन की कमी नहीं है, जिसके अंदर आयरन, फोलिक एसिड की कमी नहीं है, तो डेफिनेटली उस माँ के दूध की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी, और वो उसका बच्चा जो है वो, उसके जो सारी चीजें हैं वो एक बैलेंस्ड वे में मिल रही होंगी, एज कम्पेयर टू उस माँ के जो खुद मेल नरिश है, जिसकी अपनी न्यूट्रिशन पूरी नहीं है। होता क्या है कि बच्चा सक करेगा, सक करने से स्टिमुलस ब्रेन में जाएगा, ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज होता है, वो दोबारा मैसेज भेजेगा ब्रेस्ट ग्लैंड्स के अंदर, और ब्रेस्ट ग्लैंड दूध प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। अब दूध बढ़ाने के लिए आपको इसी मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा स्टिमुलेशन होगी उतना ज्यादा दूध बनेगा। सबसे पहला रूल ये होता है कि बच्चे को बार बार अपना फीड करवाएं, बार बार फीड करवाएं। अगर फीड नहीं भी आ रहा तो बच्चों को अपनी छाती के साथ लगाएं, दोनों साइड पे लगाएं। इससे होता क्या है कि बार बार स्टिमुलस ब्रेन में जाएगा, ब्रेन से हार्मोन रिलीज होगा, और ज्यादा चांसेस हैं कि आपके दूध की प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए। फर्स्ट रूल ये है कि बार बार फीड करवाएं, और दोनों साइड से बच्चे को फीड कराएं। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल ये है कि आपकी ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। वालदैन खासतौर पर, चूंकि आजकल ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है नहीं, पेरेंट्स फर्स्ट टाइम कंसीव करते हैं, उनका पहला बच्चा होता है, उनको आइडिया नहीं होता कि बच्चों को किस फीडिंग पोजीशन में फीड कराना है। तो इस सिलसिले में ये है कि आप जो है वो फीडिंग कंसल्टेंट की वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं, आप उनको देखें, और आप देखें कि बच्चों को फीडिंग किस पोजीशन में करवाना है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने बच्चे को जो भी आपको फीडिंग पोजीशन इजी लगती हो वो अडॉप्ट करें, और फीडिंग पोजीशन जब प्रॉपर होगी तो बच्चा दूध पी पाएगा। थर्ड पॉइंट ये होता है कि लैचिंग। लैचिंग का मतलब यह है कि बच्चा किस तरह बच्चे के माँ की छाती के साथ जुड़ा हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बच्चे का प्रॉपरली माँ के छाती के साथ जुड़ा नहीं हुआ तो वो दूध नहीं पिला पाएगा। उसका रूल ये होता है कि आपका जो नीचे का लिप है वो इवर्टेड होना चाहिए, खुला होना चाहिए। बच्चे का जो माँ की छाती का पूरा निप्पल है वो माँ के, बच्चे के मुंह के अंदर होना चाहिए, और बच्चे की जो चिन है वो बच्चे माँ की छाती के साथ टच करनी चाहिए। इस तरह एक प्रॉपर लैचिंग होती है, मतलब प्रॉपर अटैचमेंट होती है माँ की छाती की और बच्चे के मुंह की। लैचिंग प्रॉपर होनी चाहिए। एक और पॉइंट ये होता है कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट, कि जब बच्चा, अगर जब माँ दूध पिला रही है तो बेशक वो बच्चे को अपनी छाती के ऊपर रखे और ऊपर एक कपड़ा ले ले, ठीक है, ताकि उसकी प्राइवेसी इफेक्ट ना हो। तो उस वक्त में जब बच्चा और माँ की स्किन के दौरान कोई कपड़ा नहीं होगा, कोई बैरियर नहीं होगा, तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट से जो मैंने हार्मोन बताया था आपको वो ज्यादा रिलीज होगा। ज्यादा चांसेस है कि बच्चे के जो है वो माँ की जो दूध की प्रोडक्शन है वो ज्यादा बेहतर हो सकेगी। कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, लाइक माँ की हाइड्रेशन स्टेटस का, कि अगर माँ की हाइड्रेशन अच्छी है तो डेफिनेटली दूध की प्रोडक्शन भी बेहतर होगी। इस तरह माँ की डाइट जो है, जो रूटीन की डाइट है, उसके अंदर मीट है, उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, उसके अंदर वेजिटेबल्स हैं, वो सारी होनी चाहिए।
तो वो बच्चे की दूध की प्रोडक्शन को बड़ी बेहतर कर सकती हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है स्ट्रेस या एंग्जाइटी। अगर माँ एंक्शस है, स्ट्रेस में है, तो डेफिनेटली ये जो हार्मोनल सिस्टम होता है कि ब्रेस्ट से स्टिमुलेशन जाती है ब्रेन में और ब्रेन से फिर स्टिमुलेशन आती है ब्रेस्ट ग्लैंड्स के अंदर, ये सर्किट पूरा चल नहीं पाता। तो जब सर्किट नहीं चलेगा तो बच्चे को दूध माँ को दूध प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होगा। सो माँ को जब भी दूध पिलाए वो ऐसे एरिया में बैठ के दूध पिलाए जहाँ वो कंफर्टेबल हो, और वो अपनी स्ट्रेस एंग्जाइटी को कम करने की कोशिश करे डिफरेंट तरीकों से, जो भी उसके मसले मसाइल हैं उनको हल करे। और पेरेंट्स को, जो उसके बच्चे के फादर हैं उनको, और उसके जो फैमिली के बाकी मेंबर्स हैं उनको भी चाहिए कि वालिदैन जो माँ है उसको सपोर्ट करें, ताकि सपोर्ट करेंगे तो उसकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होगी, तो वो इजीली दूध पिला पाएगी। अब हम जो है, जो अक्सर मेडिसिन डिफरेंट, अब वालिदैन का सवाल ये होता है कि भाई कोई हमें मेडिसिन बता दें, तो ऐसी कोई एग्जैक्ट मेडिसिन नहीं होती कि भाई मेडिसिन आप देना शुरू कर दें और माँ को दूध आना शुरू हो जाए। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, और डिफरेंट फार्मूला मिल्क हैं कि भाई माँ को दें तो माँ का दूध ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, या फिर सप्लीमेंट्स हैं। तो कोशिश करें इन चीजों को अवॉइड करें, नेचुरल रहें, और जो मैंने स्टेप्स बताए हैं आप अगर इनको सही तरीके से करेंगे तो हो नहीं सकता कि बच्चा जो माँ जो है अपने बच्चे को अपना दूध ना पिला पाए। माँ की जो दूध की कोई लिमिट नहीं होती। देखें, बाज़ औक़ात ये होता है कि एक माँ के 2 बच्चे हैं, वो दोनों को दूध पिला रही होती है, और एक माँ का एक ही बच्चा होता है तो उसको भी दूध नहीं पिला पाती। सो माँ के दूध की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से दूध पिलाएँगे तो वो, चाहे आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो उससे फीड से अपना पेट भर लेंगे, और उनको कोई गाय, भैंस, बकरी या डब्बे के दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।